आप इसमें देखोगे तो आपको सिलेंडर भी मिलेगा, आपको इसमें जो है एक स्फीयर भी मिलेगा, डिस्क भी मिलेगा, मतलब कई तरह की ठोस आकृतियों की यहाँ पे क्या है सामग्री मिली हुई है आपको। तो इसमें आप देखेंगे कि सिलेंडर है, फिर यहाँ पे आप ये जो ठोस आकृति है इसको क्या कहा जाता है, क्या नाम है इसका, इसको क्या कहा जाता है और क्या नाम से जाना जाता है, क्या सर 3D शेप। तो ठीक है सर, ठोस का मतलब 3D हो गया। अब ये सबको क्या कहा जाएगा मिलाकर, अच्छा ठीक है, इसको हम लोग वेलक्रो मॉडल बोलते हैं। ये जो ठोस आकृति हम लोग को मिली है ये वेलक्रो मॉडल वाली आकृति है। वेलक्रो का मतलब होता है कि इसके ऊपर जो ये आप देख रहे हैं ना जो चिपक जा रहा है, ठीक है, ये जो कपड़ा एक लगा हुआ है, एक लेयर लगा हुआ है इसके ऊपर, ठोस आकृति तो बनी है लेकिन इसके ऊपर एक लेयर बना हुआ है, ये जो है ना कहीं भी जाके ऐसे चिपक जाएगा, ठीक है। आप इससे चाहेंगे तो एक से दूसरे को क्या कर सकते हैं, चिपका सकते हैं। तो ये हमारा जो ठोस आकृति है ये वेलक्रो मॉडल वाला ठोस आकृति है, ठीक है। तो जब भी आपसे कहा जाएगा वेलक्रो मॉडल कहाँ है, तो यही है आपका ठोस आकृति वेलक्रो मॉडल के लिए है। इससे आप बच्चों को 3D शेप्स के बारे में बता सकते हैं और जो विभिन्न प्रकार का आप इससे बता सकते हैं कि कैसे आपको एरिया की जो भी चीजें है उससे आप परिचित करा सकते हैं, ठीक है। तो ठोस आकृति के बारे में और आगे आने वाले 3 दिन के जो प्रशिक्षण होने वाला है हम लोग को इसी ठोस आकृति से क्या करना है, गतिविधि कैसे कराना है, इसी के बारे में हम लोग को यहाँ पढ़ना है। पहले तो हम लोग इससे परिचित हो जाएंगे, फिर कैसे हम लोग को क्या क्या गतिविधि करनी है वो गतिविधि हम यहाँ सीखेंगे और फिर स्कूल में जाएंगे तो बच्चों के साथ भी ये गतिविधि करेंगे। क्योंकि आज तक जब हम लोग गणित किट का इस्तेमाल कर रहे थे तो उसमें हम लोग को पता है कि ठोस आकृति है, हमने इस्तेमाल भी किया है, हमने बच्चे को दिखाया भी होगा कि ये देखो ये क्यूबाइड है, खराब है ये, लेकिन कैसे उसके साथ गतिविधि करके इसको बताना है ये हम लोग को इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है। और हमको लगता है गणित किट हम लोग को 2 साल से मिला हुआ है और हम लोग बताते हैं बच्चों को, ऐसा नहीं है, लेकिन कैसे गतिविधि के माध्यम से बताना है हम लोग को इस प्रशिक्षण में ही सीखना है। अगला देखिए यहाँ पर हम लोग को मिला हुआ है स्टैंपिंग पात्र। इसमें क्या है, इसमें भी देखिए अलग अलग तरह की आकृति दी गई है। यहाँ पर देख रहे हैं गिलास जैसा है, ये एक सिलेंडर है, फिर एक स्टैंपिंग का एक पैड दिया गया है अलग अलग कलर का, 2 कलर है नीला और लाल। फिर इसमें आप देख सकते हैं एक यहाँ पे क्या बना हुआ है, ये एक तरह से ये क्यूबाइड कह सकते हैं यानी घनाभ कह सकते हैं इसको आप। फिर कई तरह का इसमें शेप दिया हुआ है, आप बच्चों से इसमें अलग अलग तरह का क्या कर सकते हैं, पानी भरवा के अलग अलग कलर का आप इसमें जैसे मान लीजिए इसमें पानी भर के और इसमें क्या करेंगे वापस इसमें डालेंगे तो बच्चे इससे ये समझ सकते हैं आयतन के बारे में कि किसका आयतन अधिक है किसका आयतन कम है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, अगर हम ये स्टैंपिंग पैड ले लें इसमें और यहाँ पे इसको ऐसे करके बच्चों से क्या कहेंगे, एक सफेद पेज दे देंगे या कॉपी पे कहेंगे आप इससे अलग अलग तरह का क्या करो आकृति बनाओ, ठीक है। जैसे इसमें स्टार है, बहुत सारी चीजें दी गई हैं, बच्चों को स्टैंपिंग करने में बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे, ऐसे लगा के बच्चे अलग अलग तरह की क्या कर सकते हैं आकृति बना सकते हैं, पैटर्न बना सकते हैं, ठीक है। एक कार्ड है, एक मैं निकाल रहा हूं यहाँ पर, एक रेक्टेंगुलर शेप का कार्ड दिया गया है, ठीक है। इसमें इसकी खासियत यह है कि बीच में से ये क्या है हाफ करके ऊपर एक अलग संख्या और नीचे एक अलग संख्या का क्या है इसमें छेद किया गया है, ठीक है। आप इसकी सहायता से बच्चों को संख्या को गिनना बता सकते हैं, साथ में आप मान लीजिए कहिए कि ऊपर वाले में से नीचे वाले को क्या करिए घटाइए या जोड़िए, ठीक है। अलग अलग तरह की गतिविधि कराकर आप डोमिनो कार्ड संख्या का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये गतिविधि आगे भी आपको बताया जाएगा, ये डोमिनो कार्ड इसको कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, बचपन में हम लोग लूडो कार्ड से खेला करते थे, लूडो से। तो ये जैसे आप ब्रिटेन में या अमेरिका में देखेंगे बच्चे इससे खेलते हैं, उनके लिए खेलने की सामग्री एक तरह की हो गई है। तो एनसीईआरटी वालों ने क्या किया, इसको हमारे गणित किट में शामिल कर दिया है। नेक्स्ट हम 5 अलग अलग कलर के ब्लॉक्स है इसमें और 10 है, एक की संख्या कितनी को मिला के 10 है। इसकी सहायता से आप स्थानीय मान के बारे में बता सकते हैं, इसकी सहायता से आप गिनना बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है उसको आप 10 ब्लॉक गिन के दे दीजिए और कहिए कि तुम्हें 14 एक संख्या बनाना है, ठीक है। तो मैं तुम्हें 10 ब्लॉक दे रहा हूं, तुम्हें इससे 14 बनाना है, तो तुम्हें और कितने की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो कहेगा हमें 4 ब्लॉक और चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से ये जो ब्लॉक है इससे आप स्थानीय संख्या कार्ड या संख्या का बोध करा सकते हैं बच्चों को। बहुत सारी चीजें आगे के दिन हम उसको पढ़ेंगे। अगला यहाँ पे देखिए आप स्थानीय मान कार्ड दिया हुआ है और इसमें जो है इकाई दहाई और सैकड़े तक की क्या है अलग अलग 27 कार्ड है कुल मिला के, ठीक है। मतलब इकाई के 9 है, दहाई के 9 है और सैकड़े के कितने हैं 9 कार्ड है। तो इस कार्ड की सहायता से क्या कर सकते हैं हम लोग
मान लीजिए कि कोई एक संख्या बना लेते हैं ऐसे करके, और इसको पकड़ने का जो तरीका होता है, हमेशा हम लोग जहां पे एक कर्व बनाए ऐसे, यही से हम लोग ऐसे पकड़ेंगे इसको, और बच्चे से पूछेंगे कि ये संख्या क्या लिखी हुई है, तो वो बोलेगा 158। जब हम उसको स्थानीय मान निकालने के लिए देते हैं तो गलती वो कुछ बच्चे कर लेते हैं, हम कक्षा 1 2 3 की बात कर रहे हैं, गलती वो क्या करता है, वो 8 में 1 का गुणा करेगा तो 8 एकम 8 लिख देगा, लेकिन वो दहाई में भी यही गलती करने लगता है, 5 में भी 1 का गुणा करेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे रैंडमली करने लगते हैं कि अगर बगल वाले ने 5 में गुणा किया है, या वो समझते हैं कि इकाई में 1 से गुणा हुआ है तो दहाई में भी 1 से गुणा करना है, तो इसको समझाने के लिए हम एक कार्य के हटा देंगे, कहेंगे देखो इकाई का स्थानीय मान 8, फिर दहाई का स्थानीय मान, अब इसके आगे क्या लगा हुआ है 50, और फिर यहाँ पे सैकड़े का स्थानीय मान 100। तो इसकी सहायता से हम संख्या बनवाना सिखा सकते हैं, संख्या का विस्तारित रूप बता सकते हैं। तो ये कुल मिला के 27 दिया गया है, ठीक है। अगला इसको जो दिया गया है, ठीक है। इस रस्सी की सहायता से आप लोग क्या कर सकते हैं, बच्चों को मापन की गतिविधि करा सकते हैं। जैसे आप उसको कह दीजिए कि एक बोतल है, इससे नाप के बताओ बोतल कितना है। जैसे हम लोग पहले क्लास में क्या करते थे, बच्चों को कहते थे ना कि बित्ता से नाप के बताओ कि टेबल कितने बित्ते का है, ठीक है। लेकिन वो बित्ता क्या होता है, अलग अलग शेप का होता है, छोटे बच्चों का हाथ छोटा है, हम लोग का हाथ बड़ा है, तो क्या होता है उसका बित्ता और हमारा बित्ता क्या हो जाता था, अलग हो जाता था, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे टीवी लगा हुआ है, हम बच्चे से कहेंगे इसको नाप के बताओ कितना है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, इस रस्सी की सहायता ले सकता है। या स्कूल में अगर हमको कबड्डी का मैदान बनाना है, उसको हमें एक अलग मतलब होता है ना, उसका एक डायमेंशन होता है, तो उस डायमेंशन को भी इसकी सहायता से क्या कर सकता है, वो नाप सकता है, बना सकता है, ठीक है। तो इसकी सहायता से बच्चा क्या कर सकता है, मापन वाली गतिविधि सीख सकता है। आगे देखिए इसमें आता है टाइल्स, ठीक है। ये वाला टाइल्स में आप देखेंगे ना कई प्रकार के और कई शेप के, यहाँ पर आपको टाइल्स के शेप के मिले हुए हैं, और इसकी खासियत ये भी है कि आप इसको बोर्ड पे, अगर आपके यहाँ व्हाइट बोर्ड होगा तो आप इसको पानी से ऐसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पानी भिगाएंगे तो ये बोर्ड पे क्या होगा, चिपक जाएगा, ठीक है। और इसकी सहायता से आप पैटर्न बता सकते हैं बच्चों को, ठीक है। रंगों की पहचान करा सकते हैं, गिनना बता सकते हैं, वर्गीकरण करना बता सकते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखिए हम लोग ने एक बनाया है टाइल्स, यहाँ पर देखिए एक शेप बना हुआ है, ये 2 तरह का आपको टाइल्स मिला है, इसमें लगाने के लिए जो ट्रे है, इसमें आप देखिए एक शेप बना हुआ है, ठीक है। अगर इस शेप से बच्चों से पूछा जाए कि ये बताओ, इसमें तुम वर्गीकरण करके हमको बताओ कितने पीले रंग के इसमें है, कितने नीले रंग के इसमें है, और कितने इसमें क्या कहते हैं कि लाल कलर के हैं, और कितने हरे कलर के, अलग अलग शेप का तुम बताओ इसमें कितने यहाँ लगे हुए हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए पैटर्न बना हुआ है, पहले नीला है, फिर क्या है, पीला है, नीला है, फिर क्या है, पीला है। अगर इसमें से एक भी हम पैटर्न गायब करते हैं तो उसके बाद क्या होगा, वो उसको बताना रहेगा कि अगला पैटर्न क्या हो सकता है। और आप देख सकते हैं कि जो भी ये परीक्षा आजकल हो रही है, इसमें पैटर्न से बहुत सवाल आते हैं, चाहे वो नंबर का पैटर्न हो, चाहे वो आकृतियों का पैटर्न हो, ठीक है। आप देखिए कई कलर के यहाँ पे नोट दिए गए हैं अलग अलग, ठीक है। और 10 के नोट है, फिर यहाँ 50 के नोट है, 100 के नोट है यहाँ पर। इसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई गतिविधि आप करा दीजिए, गतिविधि में आप एक दिन ऐसा कराइए कि एक लड़के को जो है दुकानदार बना दीजिए, और 5-6 बच्चों को क्या करिए, ग्राहक बना दीजिए, और उनसे एक खेल करवाइए कि तुम जैसे मान लो कि आपको एक काम करना है कि आपको एक कॉपी बेचना है, आप जाओ ये 100 रुपया लेके और 10 कॉपी मेरे लिए खरीद के लेके आओ, 5-5 रुपए की एक कॉपी। तो वो जाएगा, मतलब एक तरह से वो एक्ट करके बताएगा, जाएगा 50 रुपए की कॉपी खरीदेगा, और फिर इसी में से उसको क्या करना रहेगा, दुकानदार को वापस करना रहेगा। तो उसकी सहायता से वो लेन देन समझ सकता है, फिर घटाना भी सीख सकता है संख्याओं का। और जैसे कुछ प्रश्न ऐसे हमारे सवाल होते हैं जिसमें क्या होता है ना कि लेन देन से रिलेटेड होता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आता है ना उसमें कि एक रमेश ने क्या किया कि 100 रुपए का सामान खरीदा, 20 रुपए का यहाँ खरीदा, 20 रुपए का यहाँ खरीदा, उसके पास अब कितने पैसे बचे हैं। तो जो इस तरह के प्रश्न हमारे आखिरी प्रश्न आ रहे हैं, उसको भी वो क्या कर सकता है, समझ सकता है इसकी सहायता से। डाइस, यहाँ पे अलग अलग कलर का संख्या कार्ड दिया हुआ है, 1 से लेके 50 तक, ठीक है। और इसी में इसके साथ क्या दिया हुआ है, डाइस दिया हुआ है, ठीक है। तो इस डाइस में देखिए ये डाइस 4 प्रकार का दिया हुआ है, ठीक है। एक डाइस में जो है संक्रियाएं लिखी हुई हैं, एक डाइस में नंबर्स लिखे हुए हैं, और दूसरे वाले डाइस में भी नंबर दिया गया है। और ये जो चौथा डाइस है उसमें जैसे जो लूडो वाला डाइस होता है ना, 1 2 3 करके जो डॉट बना होता है, वैसे दिया हुआ है।
तो आप क्या कर सकते हैं, डाइस की सहायता से कोई भी गतिविधि करा सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक बार डाइस को ऐसे रोल करेगा और रोल करने के ऊपर एक संख्या आ गई 10 और 3, ठीक है, 10 और 3 आगे संख्या आ गई और इसके साथ माइनस का साइन आ गया, तो वो 10 में से क्या करेगा, 3 घटाएगा। इस तरह की वो गतिविधि कर सकता है। और संख्या कार्ड में भी आप देखेंगे ना, अलग अलग कलर के यहाँ पे संख्या कार्ड आपको मिला हुआ है। इसकी सहायता से बच्चों को आप संख्या की पहचान करा सकते हैं। जैसे क्लास 1 में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको संख्या लिखना नहीं आता है, कि 1 कैसे लिखना है, 2 कैसे लिखना है। गिनना वो जानते होंगे कि एक यहाँ पर डाइस है, 2 डाइस है, गिन सकते हैं, लेकिन जब लिखना होता है तो वो लिख नहीं पाते हैं। तो इसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको संख्या का बोध करा सकते हैं। ये कलरफुल इसलिए दिया गया है ताकि बच्चे इसकी तरफ क्या रहे, आकर्षित रहे, ठीक है, आकर्षित होकर और उसको क्या कर सकते हैं, वो संख्या का बोध कर सकते हैं। इससे आप गतिविधि हम लोग कल करना है इसमें, इससे आप बच्चों को लूडो खिलवा सकते हैं। एक गतिविधि है संख्या लूडो का, तो जब गतिविधि आएगी तो उसमें बताया जाएगा कि इसका कैसे यूज करना है, ठीक है। आखिरी में आप लोग देखेंगे यहाँ पर, तो हम लोग को एक घड़ी मिली हुई है, देख रहे हैं। अब इस घड़ी में जैसे एक घंटे की सुई है और एक मिनट की सुई है, ठीक है। ध्यान ये देना है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको समय का ज्ञान नहीं होता है। छोटे बच्चे से मतलब क्या है, कक्षा 1, 2 और 3 के बच्चों की बात हो रही है, अभी हम 4, 5 के बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उनसे जब पूछेंगे कि कितना समय हो रहा है, तो अगर 5 पे घड़ी की सुई है तो बोलेगा 5:35 हो रहा होगा, लेकिन वो बोलेगा 5 बज रहा है। बीच में ऐसे है, बोलेगा सर 6 बज रहा है। मिनट कितना हो रहा है वो नहीं बता पाता है। तो हम इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, बच्चों को मिनट का ज्ञान, कितना बज के कितना मिनट हुआ है, इस घड़ी की सहायता से हम बच्चों को करा सकते हैं। फिर इसकी सहायता से उनकी दैनिक दिनचर्या में कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, कितने बजे विद्यालय आते हैं, इसका ज्ञान भी हम इस घड़ी की सहायता से करा सकते हैं। तो आगे आने वाले दिन जो भी प्रशिक्षण हम लोग करेंगे तो हम इनके बारे में ही करेंगे। 11 हमारे कुल मिला के गणित किट की सामग्री दी गई है और इनमें हर एक सामग्री से रिलेटेड 6 गतिविधि हम लोग को करना है, और वो 6 गतिविधि आप ही लोगों को करना है और वो विद्यालय में जाकर बच्चों के साथ आपको कराना है, ठीक है ना सर। इसमें किसी को कोई डाउट, गणित किट की सामग्री जो है, आगे गणित किट का यूज क्यों करना है, क्या इसकी जरूरत पड़ रही है, इसके बारे में रजनीश सर